आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो है आपका जैसा कि सिलेबस चल रहा था एमसी क्वेश्चन का हम करा रहे थे आपको। फर्स्ट बुक जो है आपकी करवा दी गई है। आपने अगर नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट बुक के जो आपके 3 चैप्टर आने थे, एक आपका था संविधान क्यों और कैसे वाला चैप्टर, एक आपका था चुनाव वाला और एक स्थानीय शासन वाला था। एक चैप्टर नंबर 2 था भारतीय संविधान में अधिकार, वो आपका टर्म 1 से नहीं था, फिर भी जो है उसके एमसी क्वेश्चन बना दिए गए हैं। अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपका बुक टू से जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये आपका चैप्टर 1 है बुक 2 का। और इसके आज हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। इस चैप्टर से कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है निकलते हैं। तो ये आपका चैप्टर 1 है, टर्म 1 के अकॉर्डिंग जो है करवाया जा रहा है। तो ये क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस के लिए है। उससे पहले बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल के बारे में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 का जो है टेलीग्राम चैनल है, क्लास 11 का है और क्लास 10 का है। ये सभी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर लिंक ओपन नहीं होता है, काफ़ी बच्चों का ये आता है हमें कमेंट कि सर लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये सर्च कर सकते हैं क्लास 12 CBSE 1 2 3। आपको अगर क्लास 12th में ज्वाइन होना है तो 11th में ज्वाइन होना है तो कैसे करना है, क्लास 11th 1 2 3 4। अगर क्लास 10th में ज्वाइन होना है तो ऑल CBSE क्लास 10th। आप ऐसे ज्वाइन हो सकते हैं अगर लिंक ओपन नहीं होता है। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे जो है टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो आते चैप्टर पर जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो राजनीति होती क्या है आप ये पढ़ने वाले हो इसमें। और ये सारी चीज़ जैसे राजनीति क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना आप ना एक लाइन में कर पाएंगे ना ही आप 100 पेज में कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उसी में आता है राजनीति, न्याय, अधिकार। इन सब के क्या होते हैं, कई लोगों द्वारा अलग अलग जो है सिद्धांत दिए रहते हैं। मतलब कोई कहता है ये हो सकता है राजनीति, कोई ये कह सकता है। तो अलग अलग लोगों के विचार होते हैं इसके ऊपर राजनीति क्या होती है। तो हम सिंपल सा समझते हैं, राज मतलब होता है क्या, राज मतलब होता है शासन, और नीति मतलब, नीति आप जानते होंगे, नीति बनाना। तो नीति बनाकर शासन करना राजनीति कहलाता है, आप कह सकते हैं। तो आज हम जो है इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले, तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है, राजनीतिक सिद्धांत इनमें से क्या नहीं पढ़ते। मतलब राजनीतिक सिद्धांत में हम इनमें से कौन सा जो है टॉपिक, ये आप देख रहे होंगे, या एक तरह का विषय क्या नहीं पढ़ते इनमें से हम। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्ष, न्याय, अधिकार और संसाधन। तो हम जो है इसमें से क्या नहीं पढ़ते, संसाधन नहीं पढ़ते। ऊपर के तीनों पढ़ते लेकिन संसाधनों के बारे में नहीं पढ़ते। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम संसाधन नहीं पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है। राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका मुख्य विषय पूछा गया है आपसे। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, संविधान, राज्य व सरकार, लोकतंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राज्य व सरकार। इसके जो मुख्य विषय है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है राजनीतिक सिद्धांत का, वो है राज्य एवं सरकार। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अब आपको बताना है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है। आपके सामने ये दे दिया गया है और बताया गया है कि इनमें से आपको जो है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताना है। तो ए है आपका राजा की नीतियाँ, बी है आपका जनता की नीतियाँ, सी है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष जो है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ कह सकते हैं आप। मैंने बताया ना आपको कई सारे अर्थ जो आप इसके निकाल सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम में आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा। यहीं पे अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, कि सरकार की नीतियों से सहमत ना होने पर, मतलब सहमत होने पर क्या करना चाहिए। यहाँ पे आएगा ना सहमत होने पर, ठीक है, गलती से यहाँ टाइप हो गया। तो सरकार की जो नीतियाँ, हम उससे अगर सहमत नहीं होते तो हमें क्या करना चाहिए। आपके सामने ये ऑप्शन है, सरकार से क्या है सौदेबाजी जो है कर लेनी चाहिए, ये ऑप्शन है। बी है आपका सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए,
सी है देश छोड़ देना चाहिए, और डी है नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। अब ये थोड़ी नहीं सरकार हमारी बात नहीं मान रही है उसके लिए हम देश छोड़ के चले जाए, ऐसी बात भी नहीं है। और सरकार ने कोई नियम लाया है तो हम उसको क्या है सत्ता से ही हटाने की बात करें, नहीं। कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो अगर पूरे देश को लेके देखेंगे हम तो वो सही भी होते। तो क्या ऐसे नियमों के लिए थोड़ी नहीं हम पूरा का पूरा जो है सरकार को ही हटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा। हमें क्या है कोई भी नीति आई है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से जो हमें उसके खिलाफ जो है विरोध में रहना है, हमें प्रदर्शन करना है कि आप जो है ये जो नीति लाए है उसको वापस ले लीजिए, तो शांतिपूर्ण तरीके से। क्वेश्चन 5वां है आपका कि निम्न में से किस राजनेता को शक्ति का विज्ञान कहा जाता है। तो इसमें आपके सामने ये ऑप्शन है 4, जिसमें है मिल, रॉबसन, लॉक और कैटलिन। इसका जो राइट आंसर है वो है कैटलिन, इसका जो है राइट आंसर है। कैटलिन को जो है राजनेता को शक्ति जो है इनमें से जो पूछा गया है क्वेश्चन कि इनमें से आपका ऐसा कौन सा राजनेता है जिसे शक्ति का विज्ञान कहा गया है, मतलब कहा है। तो शक्ति का विज्ञान जो है वो कैटलिन को कहा गया है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में शुरू हुई। अब राजनीति जो आप पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान, इसके अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति, व्यवहारवादी मतलब होता है एक तरह से जैसे आप रोज़ दिनचर्या में कुछ ना कुछ काम करते, तो हम क्या राजनीति जो आप पढ़ते हो उसको रोज़ आप दिनचर्या में ले आए, व्यवहार में ले आए, अपने कामों में ले आए, करने में ले आए। तो ऐसा पूछा गया कि किस देश में जो है इसकी क्रांति शुरू हुई थी। तो इसके अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई थी। तो इसमें आपके सामने ये ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस यहाँ पर जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के जो क्षेत्र थे उसको व्यवहार में लाना जो है शुरू कर दिया था, एक तरह की क्रांति आ गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसे माना जाता है। प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, प्रजा मतलब जनता, प्रजा और तंत्र मतलब शासन। तो प्रजातंत्र में जो है आपसे पूछा गया है कि प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता जो है किसे माना जाता है, सबसे ऊपर जो है कौन सा सत्ता माना जाता है। तो आपके सामने ये ऑप्शन है, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, जनता या राष्ट्रपति। तो प्रजातंत्र में जो है सर्वोच्च सत्ता जो मानी जाती है वो है जनता। अगला क्वेश्चन देखते, राजनीति का पिता जो है किसे कहा गया है। राजनीति का पिता किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सही से देख ले, एक ही बार में आपको जो है याद हो जाने चाहिए ये सारे क्वेश्चन। तो राजनीति का जो पिता है आपके सामने ये ऑप्शन होंगे और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मैकियावेली। ये जो है इसका राइट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन से है। तो पॉलिटिक्स जो है एक पुस्तक है, उसके आपको राइटर का नाम बताना है। आपके सामने ये ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका अरस्तु। अरस्तु जो है पॉलिटिक्स जो पुस्तक है एक, उनके जो लेखक है वो अरस्तु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ। मतलब राजनीति को हमने जो है व्यवहार में लाया, वैसी क्रांति का जन्म कब हुआ था। तो ये आपके सामने ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1945, सी जो है इसका राइट आंसर है। इस समय जो है जो राजनीति था उसको व्यवहार में लाया जा रहा था, तो इसीलिए व्यवहारवादी क्रांति कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है। हॉब्स जो है एक अच्छे जो है क्या है आपको ये बताना है। तो राजनेता है, संगीतज्ञ है या खिलाड़ी है, राजनीतिक दार्शनिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजनीतिक दार्शनिक, डी इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने ये ऑप्शन है और ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही जो है हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, इनमें से कौन राजनेता नहीं है। मैं आपको जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपके MCQ टाइप जो है क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं
अगर हो सके तो मैं दोबारा क्लास लूँ और पूरे चैप्टर को मैं दोबारा से पढ़ाऊँ, लेकिन अभी हमें एमसीक्यू क्वेश्चन पे फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है। सेकंड टर्म में आपका जैसा भी एग्ज़ाम होगा वैसी हम तैयारी करा देंगे, बट अभी जो है हमें एमसीक्यू क्वेश्चन पे फोकस करना है, इसीलिए जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ किसी को। इनमें से कौन राजनेता नहीं है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है और ये सारे जो है राजनेता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो राजनेता है उनके लिए राजनीति क्या है? वैसे तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आजकल के समय में जो है राजनीति को लोग किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे राजनीति है क्या, मतलब एक जनता की सेवा करना है या पैसे कमाने का जरिया है, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें जो पूछा गया है कि राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है, राजनेताओं के लिए बात की गई है, ना कि आम पब्लिक के लिए। तो राजनेताओं के लिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है जनसेवा। जनसेवा इसका राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? आधुनिक अभी के समय की बात कर रहा है, राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वो कौन है? तो अभी के समय जो है बी इसका राइट आंसर है। डेविड ईस्टन जो है अभी के आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। 16वां क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की जो है स्थापना हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कनाडा। कनाडा में जो है पहली मतलब सबसे पहले जो है संघात्मक शासन की जो है स्थापना हुई थी। 17वां क्वेश्चन है आपका कि जो किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से आरंभ होकर जो है राज्य पर ही समाप्त हो जाता है? तो ये किसका शब्द है, किसने कहा है ये लाइन? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, गार्नर है, डेविड ईस्टन है, जे.एस. मिल है और लास्की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। गार्नर ने कहा था कि जो राजनीति है वो राज्य से शुरू होती है और राज्य पे ही जाकर ख़त्म हो जाती है। तो ये है आपका। 18वां क्वेश्चन है आपका कि अरस्तु ने मनुष्य को जो स्वभाव से कैसा प्राणी बतलाया है? अरस्तु जो है वो कहते हैं मतलब उन्होंने कैसा मानव को बताया है कि किस स्वभाव का है मानव? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, सामाजिक, धार्मिक, नस्वरीय, राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट के जो है आपके होमवर्क के लिए दिए है, आपको कमेंट करके बताना है, कैसे भी आपको बताना है, पर आंसर ज़रूर बताना है आपको कमेंट में कि इनके आंसर क्या होंगे। जैसे 19वां क्वेश्चन है, इसमें पावर इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किसकी रचना है? ये आपको बताना है कि पावर इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ये किसकी रचना है? आपके सामने ये ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। वहीं आपका 20वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कायरो का स्थान है, ये कथन जो है ये किसने कहा है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और आई होप कि आपको जो है पसंद आया होगा आज का वीडियो, और ये आपको ज़रूर करना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए, आपको अब कहीं से भी पता करिए, आपको मुझे जो है कमेंट करके बताना है आंसर। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने फर्स्ट बुक नहीं देखा है उसके एमसीक्यू तो ज़रूर देख ले। अभी सेकंड बुक होगी, फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।